जब कोई जवान देश की सेवा करते हुए अपनी जान न्यौछावर करता है तो उसकी शहादत सिर्फ एक घटना नहीं होती, पूरे समाज के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित राज्य में जहां हर मोर्चे पर जवान देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वहां उनका बलिदान सिर्फ मालाएं पहनाकर या फोटो खिंचवाकर नहीं नापा जा सकता। यह चिंता का विषय है कि सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए योजनाएं बना रही है, नौकरी, आर्थिक सहायता, शिक्षा, लेकिन उन्हीं नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों के परिवार आज भी दर दर भटक रहे हैं। ये परिवार अनुकंपा, नियुक्ति, पेंशन और बच्चों की पढ़ाई जैसी बुनियादी सुविधाएं मांग रहे हैं, जो उनके लिए अधिकार है, न कि एहसान। अब क्या है पूरा मामला, करते हैं सारी बारीकियां आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए जवानों के परिजन आज अपनी मांगों को लेकर दर दर भटक रहे हैं। ये परिवार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के घर तक पहुंचे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। कोई नौकरी मांग रहा है, कोई पेंशन, तो कोई 6 साल से समायोजन के चक्कर काट रहा है। सरकार शहीदों को माला पहनाकर सम्मान तो देती है, लेकिन उसके बाद उनके परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं होता। परिजनों का कहना है कि नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण नीति बनकर रह गई है, लेकिन शहीदों के परिवारों के लिए कोई भी ठोस नीति क्यों नजर नहीं आती। 2020 में तत्कालीन सरकार ने शहीदों के परिजनों के लिए एक्स ग्रेशिया राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया था, लेकिन यह राशि भी उनके दुख और जरूरतों के सामने कम पड़ती है। परिवारों का कहना है कि यह राशि महज क्षतिपूर्ति है, जो उनके जीवन को स्थिर करने के लिए काफी नहीं है। ये परिवार चाहते हैं कि सरकार उनकी बुनियादी जरूरतें जैसे कि रोजगार और पेंशन का स्थायी समाधान दे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 में नक्सल आत्मसमर्पण नीति लागू की थी, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नौकरी, मुफ्त शिक्षा और 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का प्रावधान है। लेकिन शहीदों के परिजनों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है। परिजनों का गुस्सा इस बात पर है कि जो लोग देश के लिए जान दे रहे हैं, उनके परिवार सड़कों पर धरना देने को क्यों मजबूर हो रहे हैं। परिजनों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। परिवारों का कहना है कि सरकार फोटो खिंचवाने और माला पहनाने तक सीमित है। वे चाहते हैं कि सरकार उनके बच्चों को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिरता के लिए कदम उठाए, ताकि शहादत का सम्मान सिर्फ दिखावे तक न रहे। शहीदों के परिजन सरकार से सवाल कर रहे हैं कि अगर नक्सलियों के लिए नीतियां बन सकती हैं तो उनके लिए क्यों नहीं। वे मांग कर रहे हैं कि शहीद परिवारों को अनुकंपा, नियुक्ति, नियमित पेंशन और बच्चों की मुफ्त शिक्षा दी जाए। परिजनों का कहना है कि शहादत के बाद उनका जीवन और मुश्किल हो गया है। सरकार से उनकी अपील है कि दिल्ली से लेकर पुलिस कैंप तक सिर्फ तस्वीरें खींचने की बजाय उनके दुख को समझा जाए। वे चाहते हैं कि उनके चेहरों पर सुकून की मुस्कान हो, जो यह बता सके कि उनके अपनों की शहादत बेकार नहीं गई है। सरकार को चाहिए कि शहीद परिवारों के लिए एक स्पष्ट नीति बनाए, ताकि वे सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सकें।